नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बरसात में। बरसात दी प्रोटोटाइप कहानी की शुरुआत एक डिस्टर्बिंग सीन से होती है, जिसमें हम देखते हैं कि स्केलेटन भालों के सहारे खड़े हैं और ये 3-4 नहीं बल्कि काफी सारे स्केलेटन्स हैं। इन स्केलेटन के बीच में से गुजरता है हमारा मेन कैरेक्टर गट्स। मजाक मजाक में वो बोलता है कि स्केयरक्रो के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। वो अपने बैग को थपथपाता है और पूछता है, पक क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या? फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि कुछ बदमाश लोग एक लड़की को परेशान कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि हिल मत, अगर हिलेगी तो काट के 2 हिस्से कर देंगे तेरे। लड़की काफी डरी हुई है और बदमाश उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है, पर वो उससे पहले कुछ कर पाता। उससे पहले ही एक तीर आता है पीछे से और उसके सिर के आर पार हो जाता है। बंदा एरो को देख के सोचता है, मेरे सर के अंदर से एरो कैसे निकल रहा है? ये बोलते हुए वो नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद एक एक करके सब बदमाशों पर भी तीर से हमला होने लगता है और हमें पता चलता है कि तीर चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि गट्स है, जो अपने क्रॉसबो और तलवार के साथ खड़ा है। लड़की उसको देखकर घबराती है और गट्स भी उसको देखता है और उसकी ओर बढ़ता है, जिससे लड़की और घबरा जाती है। पर गट्स उसके बगल से निकल जाता है और बदमाशों के वाहन के पास जाता है और खाने वाली चीजें ढूंढता है। गट्स के बैग में जो है वो उसको बोलता है कि थोड़ा कुछ खाने के लिए तू भी उठा ले। तभी उसके पीछे एक बंदा उस पर हमला करने के लिए आता है। लड़की उसको चौकन्ना करने के लिए आवाज लगाती है। फिर वो अपनी तलवार निकालता है और जो बदमाश उस पर हमला कर रहा था उसको बीच से काट देता है और उसके 2 हिस्से कर देता है। एक हिस्सा यहाँ है और दूसरा हिस्सा वहाँ। फिर हमें उसकी तलवार दिखती है, जो आम तलवार से बिल्कुल अलग है। नॉर्मल तलवार का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता है और गट्स की तलवार का साइज गट्स से भी ज्यादा बड़ा है। ये तलवार किसी नॉर्मल लड़ाई में लड़ने के लिए नहीं बनाई गई है। लगता है ये तलवार किसी ड्रैगन को मारने के लिए बनाई गई है, तो इस तलवार को ड्रैगन स्लेयर कहना सही होगा। लड़की भी उसकी तलवार को देखकर अचंभित हो जाती है। वो लड़की को बाय बोलकर जा ही रहा होता है, तब लड़की उसको आवाज लगाती है और असहाय होने का नाटक करने लगती है। फिर गट्स लड़की को उसके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है और लड़की को बोलता है कि मुझे इसके लिए खाना चाहिए, ठीक है। लड़की थोड़ी घबराई हुई है गट्स से। वो उसकी ओर डरते हुए देखती है और उसके नकली हाथ को भी नोटिस करती है। तभी एक आवाज आती है कि थोड़ा दूर रह गिट्टी, जिससे लड़की घबरा जाती है और पूछती है क्या। फिर गट्स अपने बैग को ओपन करता है और उसमें से एक फेरी निकलती है जिसका नाम पक है। उस फेरी को देखकर लड़की खुश हो जाती है और कहती है कि ये कितना क्यूट है और पूछती है कि ये एल्फ है ना, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। पक गट्स पर हमला करता है। गट्स बोलता है कि हम एक घोड़े पर हैं, मैं डिस्टेंस कैसे रख सकता हूँ। फिर गट्स उसको एक उंगली से फटकार कर उड़ा देता है और बोलता है कि चुप हो जा, मुझे भूख लग रही है अभी। लड़की पक को देखकर चिंता से मुक्त हो जाती है और बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे ले जाकर कमरे में बंद करके मेरे साथ, मुझे लगा था कि तुम डरावने हो, पर मैं गलत थी क्योंकि तुम्हारे साथ एक एल्फ है और एल्फ अच्छे लोगों के साथ ही होते हैं। गट्स भी बोलता है ऐसी बात है क्या, और लड़की के घर की ओर का सफर चालू रखता है। कुछ समय बाद वो उसके गांव पहुंचते हैं, जहाँ पर ये बुढ़ा लड़की का नाम पुकारता है फ्रिका और बोलता है कि तुम वापस क्यों आ गई? अबे बुढ़े, ये पूछना चाहिए ना तुझे कि ठीक हो या नहीं, नाश्ते में क्या खाया, चलो तेरा का पहाड़ा सुनाओ। उसकी जगह पे क्या पूछ रहा है कि तुम वापस क्यों आ गई। फिर बाकी गाँव वाले भी फ्रिका को देखते हैं और फ्रिका के मम्मी पापा उसको देख के गले लगा लेते हैं। गट्स गाँव के लोगों के बर्ताव को देखकर समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दया, कुछ गड़बड़ है गड़बड़। लड़की अपनी मम्मी को बताती है कि जिस कैरिज पर वो थी उस पर कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया था, पर उस आदमी ने मुझे बचाया। और पक कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये बंदा बस खाना खोज रहा था। फिर सूरज ढल जाता है। गट्स आराम से खाना खा रहा है और फ्रिका के पापा उसको बता रहे हैं कि उस शैतान को हम फेफ गॉड बुलाते हैं, वो एक पूरा पागल इंसान है। और ये भी बताता है कि 10 साल पहले किसी पड़ोसी कंट्री से उसकी लड़ाई हुई थी, तो उसने 500 कैदियों को एक लकड़ी की सूली पर चढ़ा दिया था और 10 साल बाद भी हमें आदेश है कि हम उनको वहाँ से हटा नहीं सकते हैं। जिसको सुनकर गट्स मजाक में बोलता है, मुझे लगा ही था कि वो स्केयरक्रो नहीं है। वो बंदा ये भी बताता है कि युद्ध का समय अब जो समय चल रहा है उससे काफी अच्छा था। पक ये सुनकर दुखी हो जाता है और दूसरी तरफ गट्स बोलता है, मैम एक और मिलेगा। फिर उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। मम्मी जी दरवाजा खोलती है, फ्रिका की मम्मी, और पूछती है, हाँ भाई बुड्ढे, क्या चाहिए तेरे को? दोनों बुड्ढे बोलते हैं कि हमें उससे बात करनी है, वो जो नाइट है उससे, और वो गट्स को वहाँ के राजा को मारने के लिए कहते हैं। और गट्स शौक में बोलता है कि क्या राजा को मारना है? सीरियस तो है ना भाई तू? फ्रिका और उसके पापा भी हैरान हो जाते हैं। फिर गट्स बोलता है कि सुन बुड्ढे, उस राजा को मारने का मतलब है उसकी पूरी सेना से लड़ना। अगर मैं छुप छुपा के उसके महल के अंदर भी पहुंच गया ना तो भी मेरी मौत की है, और तुम्हारा छोटा सा विलेज मेरे को इसके लिए इनाम भी नहीं दे पाएगा। मैं अपनी जान को खतरे में क्यों डालूं उन लोगों के लिए जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। फिर एक बुढ़ी आती है जिसका एक पैर कफन में है और एक कफन के बाहर, मतलब मरने वाली है। वो थोड़ा बहुत टाइम ही बचा उसके पास। वो बुढ़ी बोलती है कि बेटा प्लीज हमारी मदद करो और मेरी पोती का बदला लो। फ्रिका का पिता बताता है कि जो लड़की नदी में मिली थी वो इस बुढ़ी की बेटी थी। पग भी बोलता है गट्स। फिर गट्स बोलता है, बुढ़िया मेरे को माफ करो, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है, और सबको अलविदा बोलकर जाने लगता है। फ्रिका के माता पिता बोलते हैं कि ये भी कोई तरीका है, और उसकी मम्मी दादी को सहारा देते हुए बोलती है कि मुझे पता था इससे कुछ नहीं होगा। पग गट्स से बोलता है कि तुम उनकी मदद क्यों नहीं कर देते। गट्स उसको शांत होने के लिए कहता है, पर पग बोलता है कि उस बुढ़िया जिसने अपने फैमिली मेंबर को खो दिया है, तुम उसका दुख तो समझ ही सकते हो ना। उसके जवाब में गट्स बोलता है कि वो बुढ़ी अपनी बेटी की बात को भूल जाएगी कुछ दिनों में। तभी फ्रिका
उसको पीछे से आवाज लगाती है, ब्लैक नाइट। और गट्स पूछता है, हाँ जी बताओ क्यों रोका मुझे, क्या काम है। लड़की बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने सबको बताया था कि आप काफी ताकतवर हो, इसलिए उन्होंने आपको मदद करने के लिए बोला, पर तुम तो फट्टू निकले, मुझे माफ करना। गट्स जवाब में बोलता है कि ओ ऐसी बात है क्या, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर फ्रीका शर्माते हुए बोलती है कि चलो कमरे में। फ्रीका बोलती है कि मुझे कुछ मिल सकता है। पक ससी नजरों से देखता है। गट्स भी सोचता है कि क्या दूं इसको। फिर गट्स उसको बोलता है कि मेरे पास हथियार के अलावा कुछ नहीं है। लड़की कहती है कि कुछ भी चलेगा। फिर गट्स अपनी आंख की पट्टी निकालता है और उसको दे देता है, ये लो मौज करो। लड़की शर्मा जाती है और बोलती है धन्यवाद। फिर पक उसको ससी नजरों से देखता है। गट्स पूछता है कि क्या बात है, ऐसे क्या देख रहा है बे। पक कहता है कि तुम उसको बचाना चाहते हो ना, सच बताना ब्लैक नाइट, तुम हमेशा से ऐसे हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, तुम केवल मरे हुए लोगों के लिए ही जिए हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात है। फिर गट्स पक को पकड़ लेता है, अभी बताता हूँ मैं तेरे को, रुक। फिर गट्स बताता है कि उसके मम्मी के शरीर के अंग बाहर निकाल लिए गए थे जब वह जिंदा थी और उन्होंने मेरी मम्मी को मांस का टुकड़ा बना दिया था। पक बोलता है छोड़ो गट्स, मुझे दर्द हो रहा है, और वो गट्स से माफी मांगता है। गट्स बोलता है बस यही कारण है मेरे पास, उनको मारना ही मेरा मकसद है, मेरी जिंदगी और किसी के लिए नहीं, बस उनको मारने के लिए ही है। जिसको सुनकर पक उदास हो जाता है। फिर दोनों एक ऊंची जगह से उस कैरिज को देखते हैं जिसमें फ्रीका को ले जाया जा रहा है राजा को भेंट में देने के लिए। पक बोलता है देखो वो जा रही है, परंतु तभी गट्स की नजर कैरिज के उस निशान पर पड़ती है। वो बोलता है ये तो वही निशान है। फिर हमें महल दिखता है जहाँ फ्रीका को ले जाया जा रहा है और महल का दरवाजा खुलता है। लड़की सहित कैरिज महल के अंदर जाता है। फ्रीका को डर न लगे इसलिए उसने अपने हाथ में गट्स की जो आँख की पट्टी थी वो पकड़ी हुई है। फिर हमें चांद दिखता है और उसी के साथ हमें महल भी दिखता है। सैनिक फ्रीका को राजा के पास ले जाते हैं। राजा उनको शाबाशी देता है और उन्हें जाने के लिए बोलता है। वो लड़की का स्वागत करता है और बोलता है कि काफी जवान है, और लड़की को पास आने के लिए और अपना चेहरा दिखाने के लिए बोलता है। फिर लड़की उसके पास जाती है और वो अपने आप को कांपने से नहीं रोक पा रही है। वो उस लड़की की सुंदरता की तारीफ करता है और उसको टच करता है। लड़की मन में सोच रही है कि बदबू कहाँ से आ रही है, ये तो एक ऐसी बदबू है जैसे कुछ सड़ रहा हो। फिर वो राजा की आंखों में देखती है और समझ जाती है कि वो एक मनुष्य नहीं है, वो एक राक्षस है। लड़की डर जाती है, पर तभी एक तीर आता है और उस राक्षस की आंख में घुस जाता है, और तीर से आंख केवल एक ही बंदा फोड़ता है, गट्स। फिर बोलता है मुझे खुशी मिलेगी तुम्हारी एक आंख पर पट्टी लगाने में। लड़की आवाज लगाती है ब्लैक नाइट, और गट्स उसको स्माइल करते हुए बोलता है कि मुझे इस टकले से कुछ काम है। फिर वो राक्षस हंसता है और अपनी आंख से तीर निकालता है, नहीं अपनी आंख सहित तीर निकालता है और पूछता है कौन हो तुम। इससे पहले वो और कुछ बोल पाता, गट्स उसके मुंह में एक और तीर मारता है और बोलता है कि लगता है तुम आसानी से नहीं मरोगे, इसका मतलब है कि जिसकी मुझे तलाश थी वो तुम ही हो। राक्षस ने तीर को अपने दांत से पकड़ लिया है और बोलता है कि फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, पर अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी जमीन हिलने लगती है और गट्स के ऊपर भालों की बारिश हो जाती है। वो भालों को अपने क्रॉसबो से रोकने की कोशिश करता है और इधर उधर भागता है बचने के लिए, परंतु फिर भी उसको भाले लग जाते हैं। पक गट्स को देखने के लिए आता है कि वो ठीक है या नहीं। राक्षस ये देखकर बोलता है कि मुझे लगा था कि मजा आएगा, पर मनुष्य जल्दी मर जाते हैं। गट्स फिर आंख खोलता है और बोलता है कि भाले घुसाना लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद है, अभी थकना मत क्योंकि मजा तो अभी चालू हुआ है। फिर गट्स अपने पेट से भाला निकालता है और अपनी तलवार निकाल के बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है, और अपनी तलवार को आगे रखकर ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा गुआना के कुत्ते। फिर अचानक धरती फटने लगती है और राक्षस अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है और बोलता है तुम्हें वो नाम कैसे पता है, वो भगवान जो इंसान नहीं है और दुनिया के सबसे शक्तिशाली भगवान है, अंधेरे के भगवान गुआना, उनका नाम तुम्हें कैसे पता है। फिर हमें उसकी फाइनल फॉर्म अच्छे से दिखती है। वो राक्षस पूछता है तुम कौन हो बॉय। गट्स उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो चट्टानों के ऊपर कूदते हुए आगे बढ़ता है। पक उसको बोलता है कि ये तो पागलपन है गट्स, पर गट्स अपने आगे आने वाली हर बाधा को रोनते हुए आगे बढ़ता है। उसके सामने बड़ी चट्टान भी आती है, उसको भी वो अपनी तलवार से चकनाचूर कर देता है और राक्षस को देखकर हंसता है। राक्षस उसको देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और इससे पहले कि गट्स उसको अपनी तलवार से मार पाता, राक्षस उसको अपने हाथ से पकड़ लेता है और बोलता है कि वेल डन, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ जो तुम इतनी आगे तक पहुँचे, पर आखिरकार तुम हो तो एक मनुष्य ही और तुम्हारी बस इतनी ही लिमिट है। वो गट्स को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, जिसे देखकर फ्रीका और पक डर जाते हैं, पर इससे पहले कि वो गट्स को खा पाता, गट्स बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने बोला था कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गट्स अपना नकली हाथ आगे बढ़ाता है और अपने मुंह से एक तार खींचता है जो उसके हाथ को कैनन में बदल देती है, और फिर बूम, कैनन का हमला सीधा राक्षस के मुंह पर। इसको देखकर फ्रीका भी हैरान हो जाती है और गट्स भी राक्षस के चंगुल से निकल जाता है। फिर गट्स राक्षस को देखकर बोलता है कि ये हमला इस फाइट को यही खत्म कर देगा। गट्स अपनी ड्रैगन स्लेयर तलवार से राक्षस को बीच से काट देता है और राक्षस के अंदर का सारा सामान
बाहर आ जाता है और राक्षस हार कर नीचे गिर जाता है। फ्रिक और पक ये देखकर बोलते हैं कि गट्स ने कर दिया। गट्स को भी काफी चोट लग जाती है। राक्षस अपने आखिरी पलों में गट्स को देखकर बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, कोई मनुष्य वियोना के अपोस्टल को कैसे मार सकता है। फिर उसको गट्स की चेस्ट पर एक निशान दिखता है और उसे देखकर वो बोलता है ये तो बलिदान की निशानी है। और तभी उसके ऊपर एक चट्टान गिर जाती है। पक गट्स को वहाँ से निकलने के लिए बोलता है क्योंकि पूरा महल तहस महस हो रहा है। फिर गट्स उन दोनों की तरफ देखता है। गट्स के चेहरे को देखकर फ्रीका डर जाती है। फिर थोड़े समय बाद गट्स लड़की को उसे घर पर छोड़ देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने ये सब अपने दुश्मन को मारने के लिए किया है। पक गट्स को उदास मन के साथ देखता है। गट्स उसे पूछता भी है क्या बात है। पक बोलता है कि कुछ नहीं और मन में सोचता है कि उस टाइम गट्स काफी डरावना लग रहा था, वियोना के अपोस्टल से भी ज्यादा डरावना। गट्स कहता है चलो चलते हैं और पक पूछता है जो घाव लगे हैं उनको ठीक नहीं करवाना है क्या। गट्स जवाब में बोलता है कि मैं उन राक्षसों को जितना मांस और रक्त चाहिए दूंगा जब मैं उनके सिर में स्टील घुसा रहा हूँ तब। और वो अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है और इस तरह ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।